सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाला है क्योंकि ये वीडियो एक तरीके से आपकी डिमांड पे ही बना है, बिकॉज आई हैव रिक्वेस्टेड यू ऑल टू डिमांड समथिंग एंड दोज डिमांड्स आर लाइक योर क्वेश्चंस और मेरे जवाब रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ द टाइम। How will we get previous year question papers? So my dear students, my dear juniors, देखो क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी बड़े ग्रुप में ज्वाइंट हो, ठीक है, स्पेशली ट्राई करना कि इन्फॉर्मेटिव ग्रुप्स ही हो। बिकॉज लेट्स सपोज जैसे कि एक भैया का चैनल है, ठीक है, भविष्य भैया का चैनल है, जस्ट टेल यू थिंग्स, ठीक है, तो आप उनके चैनल पे भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, नहीं भी तो जनरली हर ग्रुप्स में जैसे आपका लेट्स सपोज एग्जाम आने वाला है तो कुछ टाइम पहले खुद ही क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं। अदरवाइज यू कैन ट्राई अल्फा ऐप ऑल्सो, उसमें बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल है, बट कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। तो आई मैंने ट्राई कि अगर मुझसे जितना हो पाता है प्रीवियस ये क्वेश्चन को अकोमोडेट करना, मैं उसको अकोमोडेट करके एक फ़ाइल में अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है बिकॉज़ बहुत से फाइल्स नहीं है अवेलेबल, मुझे नहीं मिल रहे हैं, डिलीट हो चुके हैं, एंड जिनसे मैं अप्रोच भी कर रही हूँ उनके पास भी नहीं है। सो इट माइट टेक सम टाइम, बट होपफुली आपको जब रिक्वायरमेंट पहले उससे पहले ही ये सारी की सारी चीज़ें रेडी हो जाए, बिकॉज़ आई एम इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज थिंग्स हैपन। लेट्स सी कब तक होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू स्टे कनेक्टेड विद द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द कैंपस फ्रॉम क्लब्स टू ऑल इवेंट्स एंड इवन हाउ टू मैनेज और होस्ट देम। ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी कॉलेज में, वो मेनली आपको पोस्टर्स के थ्रू पता चल जाएगा, यूनिमॉल के सामने लगा रहता है। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे ही बहुत सारे बच्चे कुछ इवेंट्स हो रहे होते तो वो खुद प्रमोट करते हैं, सो यू कैन जॉइन फ्रॉम देयर आल्सो। एंड मेरी नज़र में भी जो जो इवेंट्स आते हैं जो आपके लिए होते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, एंड अदर वेज आर ऑल्सो लाइक कि अगर आपके खुद के टीचर्स है जो किसी क्लब के पार्ट हैं, वो भी आपको बता देते कि मेरे एक पार्ट क्लब का इवेंट है, यू कैन जॉइन दिस। ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी जो भी अनऑफिशियल ऑफिशियल है, सब में मैसेज सर्कुलेट होते रहता है, एक आध इवेंट जो भी हैपनिंग होता रहता है। डीएल्स का आपको या फिर कुछ ऑडिटोरियम में हो रहे, जैसे सदमा ऑडिटोरियम है ना, एसटीएम ऑडिटोरियम विच इज शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम, तो उसके बाहर भी पोस्टर्स लगे रहते हैं। ठीक है, कि ये इवेंट है, डीएल लगने वाला है, आप जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो। डीएल नहीं भी चाहिए तो बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं, पता चलता रहता है। एंड आई हैव वर्ड के अल्फा ऐप में भी है, नोटिस आ जाता है कौन कौन सा इवेंट है। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हाउ टू अप्रोच फ्रेशर्स, भाई उसके लिए वीडियो नहीं है ये, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो टॉपिक है इनकी तरफ से, एलबीयू की तरफ से जो मेल आईडी मिले हैं उसको कैसे कहाँ पर सेटअप करना है। देखो, जो आपको मेल आईडी मिलता है वो जैसे कि कभी कभी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने होते हैं, आपको कॉलेज ही खुद बोलता है, तो आपको वो वहाँ पे यूज़ करना होता है अपना मेल। ठीक है, नहीं भी तो आप स्पॉटिफाई पे यूज़ कर सकते हो कुछ डिस्काउंट के लिए। फिर आप बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लेट्स सपोज गिटहब हो गया, वहाँ पे आप ये ईमेल यूज़ करके आप वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी कॉलेज का लगा करके बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। सो इन दैट वे, मेक अ वीडियो इन डिटेल दैट हाउ अ स्टूडेंट अप्लाइज फॉर द लीव, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल टाइप्स ऑफ लीव विद देयर टाइमिंग्स एंड ऑल एटसेट्रा। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप न्यू हो चैनल पे या फिर रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम, मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, एलपी हॉस्टल के बारे में डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं, रिसेंट वीडियो है, दो वीडियोस मैंने बनाए थे, बट रिसेंट वाले में मैंने शेयर किया था। सो हियर इज द लिंक, आइकन बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया लिंक मैंने। ठीक है, सो यू कैन गो देयर, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है कि आपको कहाँ से कहाँ तक देखना होगा हॉस्टल लीव के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक दैट इज गुड टू गो फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हाउ टू स्टडी फॉर सीएज एंड मिड टर्म, प्लीज कवर दिस टॉपिक। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इस गूगल फॉर्म में मेरे पास, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो सीए के लिए बहुत सिंपल है, आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है,
कुछ भी लिखवा रहे हैं वो, जैसे नोट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, तो यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू देम। जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी आप प्रैक्टिस करिए। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे टीचर जो होते हैं वो क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा देते हैं, एंड बाकी के जो टीचर्स हैं उनका लगता है क्वेश्चन तो ईज़ी है, इनसे पढ़ना आसान है, ये ऐसा है, वैसा है। ठीक है, जहाँ तक समझ आ रहा है थ्योरी की बात है, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। बट क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है उनका मेरी फ्रेंड या मेरा फ्रेंड का जो टीचर है, उनका अच्छा है, हमारे टीचर का बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो वो सीए में आपको दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि जो सीए होता है दैट इज़ सब्जेक्टिव टू एवरी डिफरेंट टीचर, ठीक है? तो आपके जो टीचर होंगे वो आपका सीए का पेपर बनाएँगे, मैथ्स हो गया, ईसीई हो गया, मैक हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया। और बाकी के आपके जो फ्रेंड हैं, उनके टीचर उनका सीए का क्वेश्चन पेपर बनाएँगे। सो ज़ाहिर-सी बात है जो क्वेश्चन वो लोग पढ़ाएँगे वही डालेंगे वो लोग, ठीक है? तो आप नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करो, ठीक है? उसी में से आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिड टर्म के लिए एक कलेक्टिव पेपर बनता है, ठीक है? मिड टर्म का जो पेपर होता है और जो एंड टर्म का पेपर होता है वो कलेक्टिव होता है, तो उसके लिए आपको ऐसे डरना मत कि यार मेरे टीचर तो बहुत टफ क्वेश्चन्स डालते हैं। मिड टर्म का लेवल जो होता है वो ईज़ी टू मॉडरेट होता है, मैक्सिमम ईज़ी होता है, कुछ मॉडरेट। एंड टर्म का जो लेवल होता है दैट इज़ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट समवेयर, ईज़ी थोड़ा बहुत ही होता है वहाँ पे, ठीक है? किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे कि दीदी कैसा इसका लेवल रहता है क्वेश्चन पेपर का मिड टर्म में एंड एंड टर्म में। सो या आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि सीए के लिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में वो नोट्स अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, पीपीटी भी देखो, रीड करो, क्वेश्चन हो तो वो भी सॉल्व करो उसमें, ठीक है? तो वहाँ से पढ़ सकते हो। बट अ पॉइंट टू नोट हियर दैट आपका जो पाइथन जैसा सब्जेक्ट है, इसके लिए सीए का कहाँ से पढ़े, राइट? सीधी बात है, जो सीए का क्वेश्चन आएगा, आपका जो कोड तंत्र है ना, वहाँ पे जो साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नोट्स बने रहते हैं, साइड में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो राइट हैंड साइड में, तो वो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आपको नोट्स भी पढ़ने हैं एंड जो क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो लगाने हैं, साथ-साथ में जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं आपके कोड तंत्र में, आपको वो भी सॉल्व करना है। इन सब से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? बिकॉज़ जब हमने भी दिए थे लास्ट ईयर, तो कोड तंत्र में से ही सीए का क्वेश्चन आया था। सो रादर दैन मूविंग हियर एंड देयर, कहीं यहाँ से पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं, जब तुम्हें पता है ऑलरेडी कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो उसी को बार-बार अच्छे से पढ़ो ना। अब डिफ़िकल्ट है तो क्या, कम से कम रट्टा मार लो। कभी-कभी क्या होता है, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है सेम आ जाएगा, रट्टा भी मारा हुआ कोड होगा ना। एक लीप ईयर का क्वेश्चन था लास्ट ईयर, फर्स्ट सीए में आया था, ठीक है? तो वो जिसने रट्टा लगाया था ना एज़ इट इज़, चल गया उसका, ठीक है? कि क्योंकि देखो उसमें लॉजिक क्या लगता है, इफ ईयर मॉड्यूलस 4 इज इक्वल्स टू 0 तो लीप ईयर होगा, बट उसमें और भी कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर होगा क्वेश्चन इस बार तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है? तो या दैट इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, तो वो भी आता है बहुत बच्चों के क्वेश्चन पेपर में। तो जिन्होंने रट्टा लगाया उसका हो गया था काम। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चन का ही रट्टा लगा लो। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट रट्टा लगा लो, क्या पता वो लास्ट चांस काम आ जाए। कभी-कभी वैल्यू बस चेंज कर देते हैं, सो कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन है, गिव सम मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लीड कोड, लर्निंग इज फाइन बट एग्जीक्यूटिंग इन अ प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। सी लीड कोड का जो लेवल होता है ना, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा हाई होता है, ठीक है? अब देखो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप अप्रोच कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज सम स्टूडेंट्स या लाइक या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही है कि हम पढ़ लेते हैं, लगा लेते हैं जो भी टीचर पूछ रहे हैं, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो कोड शेफ से, नहीं तो हैकर रैंक से। यहाँ पे ना लेवल धीरे धीरे, अब देखो सबसे एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करना है तो आप कोड शेफ से स्टार्ट करो, इट्स बेस्ट, ठीक है? एकदम डिटेल से, बारीक बारीक डिटेल्स होता है ना, वहां से लेकर जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा, फिर बोलेगा तुम ऐसे से थोड़ा टाइप करके दिखाओ, तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक बार जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आपने नोट्स पढ़ा बेसिक लेवल का, आप सीधे चले गए लीड कोड पे, जहाँ पे इजी क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो फिर जैसे ही जाओगे आप वहाँ पे, क्या देखोगे कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे वो हो ही नहीं रहा है, तो मॉरल डाउन हो जाता है। सो मॉरल डाउन कभी मत करना अपना, ठीक है? कुछ भी हो जाए एटलीस्ट एक ईजी क्वेश्चन लगा लो, बट हमेशा मत लगाना, धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओ। तो कोड शेफ बेटर है,
बट इफ़ यू फाइंड कि कोड शेफ तो बहुत ही ऐसा है कि यार बहुत ही बेसिक कर रहा है, टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल इफ़ यू लाइक कि इतना भी बेसिक नहीं जाना, तो आप हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? वो भी बहुत अच्छा है, बट लीड कोड पे थोड़ा बाद में अप्रोच करना, ठीक है? अब अप्रोच कर रहे हो, फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा, है ना? तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाओ, वहाँ पे ईज़ी क्वेश्चंस करो, ठीक है? एंड वहाँ पे जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होने लगे, देन यू कैन गो टू द लीड कोड प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर मिस्टेक्स यू डिड इन योर फर्स्ट ईयर दैट वी शुड अवॉइड एंड आल्सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डिड दैट वर्क आउट फॉर यू? सी इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको बताती हूँ कि जनरली मिस्टेक क्या नहीं करना है, ठीक है? पहले इसकी देखो, हम जाते ही बहुत से बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम भी आता है कि दीदी हम इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें। बट उससे पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी आ रहा है आपका इंटर्नशिप का एंड दे आर आस्किंग यू टू पे फॉर इट, हम आपको एक्सपीरियंस देंगे, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, बट यार तुम अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है? तो पैसे मत पे करो। कुछ लोग कहते हैं कि इफ इट्स अनपेड देन यू शुड गो लर्न, चीज़ें आप सीखोगे। मैं उसके अगेंस्ट हूँ थोड़ा सा, ठीक है? स्टाइपेंड मिल रहा है थोड़ा बहुत भी, इट्स बेटर, बट आप पहले खुद ही प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट करो। अगर इंटर्नशिप में जाना है, डोंट पे फॉर इट, गेट पेड फॉर इट, ओके? तो मतलब गलती ये की थी मैंने कि जाते ही तुम लोग के तरह ही आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स, ठीक है? तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, इंटर्नशाला है, इंडीड है, यहाँ पे मिल जाता है। एंड कभी कभी अपने कॉलेज में भी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, एंड दे हायर देम, ठीक है? और पैसा भी पे करते हैं उसके लिए। बट एक गलती यहाँ पे यही हुई कि मुझे पाइथन पहले से ही आता था, ठीक है? तो HTML भी आ चुका था, CSS भी मैंने पहले ही कर लिया था। तो आई वाज लाइक कि अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अप्लाई करना। कुछ-कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ सेलेक्ट भी हो जाते हैं, बट वही है कि जिनके रिज़्यूमे में थोड़ा और स्किल्स होते हैं तो उनको वो लोग लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि आई वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स आल्सो, ठीक है? बट मैं इतनी क्या बोलते हैं जल्दबाज़ी में थी ना कि नहीं मुझे अभी इंटर्नशिप चाहिए, उस चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? तो इट्स एडवाइजेबल टू यू गाइस कि पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? कुछ भी स्किल सीखना है तो एटलीस्ट आपके पास 1 साल आपने पूरा अच्छे से मेहनत किया है, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है। सो द मोमेंट यू कम इन द सेकंड ईयर, स्टार्ट फॉर द इंटर्नशिप्स, ठीक है? स्टार्ट अप्लाइंग फॉर देम। तो आप फाउंडेशंस कैसे बिल्ड कर सकते हो? आप अपना अच्छे से फिग्मा सीख लो, ठीक है? यूआई के लिए डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं आप वो सीख लो। फिर फुल स्टैक पूरा नहीं सीखना है तो एटलीस्ट फ्रंट एंड अच्छे से कर लो, प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है? एटलीस्ट फ्रंट एंड का ही प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ। आप बैक एंड सीख सकते हो, आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीख सकते हो, ठीक है? इनके ऊपर जितना आप प्रोजेक्ट बनाओगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज़ सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप सी लैंग्वेज भी करोगे, ठीक है? तो ट्राई मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, बिकॉज़ प्रोजेक्ट इज़ अ प्रूफ कि आपको वो जो भी स्किल उसके ऊपर कितना कमांड है। एंड डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम समवेयर एल्स, even if you're copying it from other sources also try to modify it, okay? So ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक था। एंड सेकेंड था टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? टाइम मैनेज अच्छे से कर नहीं पाई थी। सो बहुत बच्चे पूछते थे, दीदी टाइम कैसे मैनेज करें, आगे क्वेश्चन भी आने वाला है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि देखो 9 टू 5, लेट्स सपोज 9 टू 5 भी आपका क्लास है, तो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि देखो टाइम तो आपको बाद में भी इन्वेस्ट करना है, पहले भी इन्वेस्ट करना है। तो जब बैठो तभी ढंग से पढ़ लो, बाकी का टाइम बच जाएगा, ठीक है? तो जब आप आओगे अपने हॉस्टल में, रूम में, बाहर भी रहते हो तो आने के बाद 2 घंटा थोड़ा चिल करो, नहीं भी तो आप 1-2 घंटा वही रिवाइज़ करो जो क्लास में पढ़ाया है हर टीचर ने, 1-2 घंटे में हो जाएगा बहुत आराम से। आई गेस 1 डेढ़ घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? तो हर दिन आपको यही करना है, जिस-जिस दिन भी पढ़ाई हो रही है, बस इतना करो, ठीक है? और होमवर्क कर लो। अब बचता आपका सैटरडे संडे, क्योंकि यूजुअली आपका छुट्टी होता है सैटरडे संडे में, ठीक है? तो उस दिन आप अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकते हो। जैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए बताया ना आपको कि स्किल्स आप रेडी कर सकते हो, तो आप वो सीख लो पहले। पहले ही जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो फ्रंट एंड के ऊपर, तो वीकेंड्स पे करो, जैसे टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट से 1 दिन पहले आपके पास सारी चीज़ें रेडी होंगी, बस आपको एक बार वापस से रिवाइज़ करना होगा, बिकॉज़ यू आर नॉट फ्रेश टू दैट न्यू कांसेप्ट, ठीक है? आपको बस रिकॉल करना है, तो वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत बेसिक है, बट लोग फॉलो नहीं करते हैं कि हाँ, क्या ही करना है, क्या नहीं करना है। बट जो करता है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है? नाउ
दी प्लीज़ बता दीजिए क्या हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए पीवाईक्यू, सीए और मिड टर्म के लिए। देखो, सीए के लिए तो अपने टीचर्स के नोट्स के पास ही जाना, ठीक है। मिड टर्म और एंड टर्म के लिए अपने टीचर के नोट्स के पास जाना, प्लस साथ में पीवाईक्यूज भी करो जो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो लोग बोले दीदी हमारे पास तो टाइम ही नहीं रहेगा, कहाँ से पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी तो लगाने हैं, वो तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो मतलब 2-3 दिन पहले आराम से आ जाएगा, और इतने दिन में सफिशिएंट होता है कि आप क्वेश्चन पेपर कर लो, ठीक है। बच्चे कर लेते हैं, बच्चे 2 घंटे में कर देते हैं सारा। बट मैं गलत चीज़ नहीं बता रही, यू कैन डू इट एंड आई विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल द क्वेश्चन पेपर्स फॉर यू गाइस, ठीक है। अदरवाइज आप अल्फा ऐप को बार बार चेक करते रहना, क्या पता अपडेट हो जाए। एंड जस्ट हेल्प यू थिंग्स चैनल भी आप विजिट कर सकते हो, यूट्यूब पे है उनका जस्ट हेल्प यू थिंग्स 2.0, पहला वाला आई गेस रिकवर नहीं हो पाया उनका, ठीक है। आप उनका व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, सो माइट भी उनके पास होंगे सारे रिसोर्सेज। एंड एंड टर्म और मिड टर्म के लिए आप पीवाईक्यूज भी कर लेना साथ में, नोट्स पीवाईक्यूज एंड स्टैंड फाउंड्री वेबसाइट पे आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। बहुत बच्चे कहते हैं कि इसी वेबसाइट से क्वेश्चंस उठ करके आते हैं, यू कैन ट्राई दिस, ठीक है। आई गेस इट्स मोर देन एनफ फॉर एंड टर्म एंड मिड टर्म। So this is our next question. Make some video on how to approach seniors for taking help. Example, I'm in first semester and I know HTML, CSS and JS half, and I'm searching for the senior who can guide me in this. Basically, I'm pursuing the domain of web development. Okay. तो देखो, जैसे सीनियर्स को अप्रोच करना, तो ट्राई फॉर ज्वाइनिंग एनी क्लब, ठीक है। तो क्लब में जनरली क्या होता है, हर ईयर के बच्चे मिल ही जाते हैं आपको, नहीं भी तो सेकंड थर्ड के मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्लब्स के थ्रू ही हो पाता है, नहीं तो आप इवेंट्स ज्वाइन करो, हैकेथॉन्स में जाओ, वहाँ पे आपके सीनियर्स भी आएंगे, ठीक है। तो आप उनसे बात कर सकते हो, इन दिस वे यू कैन अप्रोच देम, बिकॉज आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सीनियर। एंड आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो, तो वो बेसिकली सबसे ज़्यादा बेसमेंट में रहते हैं, नहीं तो हर फ्लोर्स में रहते हैं, सो यू कैन फाइंड देयर ऑल्सो, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी में जा करके अप्रोच कर सकते हो उन सबको कि भैया दीदी ऐसा ऐसा है, मुझे हेल्प करो। सो या ऐसे बच्चे ना, अगर आपको अपने जोन के चाहिए तो यूजुअली क्लब्स में, हैकेथॉन्स में, नहीं तो लाइब्रेरी एरिया में मिल जाते हैं, नहीं तो इनसे सिमिलर रिलेटेड जगह पे इवन यू कैन गो टू द इनोवेशन स्टूडियो, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। Now our next question is how to work on Git and GitHub. My dear, I will try to make a new video on this. ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो अगर मैंने इसको इसमें ऐड किया। So stay updated for this and I'm really sorry कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। Now next question is what are clubs in university and how to join them. How to make your own club and how we can manage our own events. How to get the permission for events. See देखो, क्लब्स बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रन करते हैं, डीएसओ का मेन हो गया, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्लब्स आते हैं एंड आपका खुद का क्लब होगा जो उस क्लब के अंदर रजिस्टर करवाना होगा डीएसओ के अंदर। एंड आपके टीचर का, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स के जो टीचर होंगे ना आपके, नहीं तो सॉफ्ट स्किल के टीचर, उनका खुद का क्लब रन होता है, नहीं तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी खुद का कोई ना कोई क्लब होगा ही, ठीक है। तो आप उनका क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो। बात रही आपकी कैसे खुद के क्लब को बनाना है, सो उसके लिए आई एम एडवाइजिंग यू कि सबसे पहले आप जाएं अपने एचओडी के पास एंड उनको बताएं कि यू वांट टू मेक अ क्लब एंड उसका पर्पस क्या है, बहुत सारे डिटेल्स बताएं उनको। फिर आफ्टरवर्ड्स दे विल बी टेलिंग यू कि एक फैकल्टी को लाओ जो कि जिनके सुपरविजन में आप काम करने वाले हो, क्योंकि हर एक क्लब का कोई ना कोई फैकल्टी होगा। तो ट्राई करना आपकी कोई भी सब्जेक्ट टीचर होंगे तो उनमें से कोई एक आपका क्लब का मेंबर बनने के लिए रेडी हो। Once you have found your teacher for the supervision of your club, then you can go to the DSO and फिर वहाँ पे जा करके उनको बताइए कि मुझे खुद का क्लब बनाना है। तो फिर वहाँ से पेपर वर्क स्टार्ट होगा, फिर सिग्नेचर्स वगैरह कराने होंगे। तो सिग्नेचर्स यूजुअली इतने जल्दी नहीं होते हैं, किसी को भी अगर बोला जैसे लेट्स सपोज एचओडी का हो गया, फैकल्टी का होगा, बिकॉज फैकल्टी इतना जल्दी आपके क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनके सिग्नेचर में टाइम लगेगा, तो महीना 2 महीने का टाइम लग जाता है। बट हाउ एवर इफ दे आर रेडी, सारा काम जल्दी हो जा रहा है, तो क्लब बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर अल्टरनेटिव देन टीचर लेक्चर्स इन क्लास। तो मैं इसके ऊपर एक फाइल बना दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको बता दूंगी कि ये चैनल्स हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आई विल टेल यू कि इस सब्जेक्ट के लिए आप ये चैनल पे जा सकते हो। हाउ एवर आई एम प्लानिंग टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो भी हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, एक ही चैनल पे मिल जाए, अलग अलग जगह जाना पड़ता है आपको।
So I will give you recommendations in a new video very soon. Stay tuned. ठीक है? Now, please make a video on how to prepare for CA and midterm. I have told you already. And how to get good marks in CA and midterm, and also when we are going to meet मानसी दीदी. यार देखो, जब LPU खोल देगा कॉलेज में तभी आ जाऊंगी, फर्स्ट डे ही आ जाऊंगी, ठीक है, मिलने के लिए. तो बी रेडी. एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको दे दी है, अब जब भी कॉलेज खोले LPU, ठीक है. गुड मार्क्स इन सी एंड मिड टर्म के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक ही नोट का है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है. नाउ प्लीज दी टेल अबाउट सी एज एंड हाउ दे सेट पेपर. सी ए का मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव टू ईच टीचर. हर एक टीचर अपना खुद का पेपर बनाता है, मिड टर्म एंड टर्म कलेक्टिव बनता है, ठीक है. तो वो सारे क्वेश्चन पेपर सबके पास सेम जाते हैं, थोड़ा बहुत 2-3 सेट्स चेंज होंगे, वरना जैसे लेट्स सपोज एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं तो ए बी सी डी सेट्स ऐसे मिलते हैं, बट सबको ओवरऑल कलेक्टिव पेपर ही मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है. सीए का क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है, ठीक है, वो टीचर के ऊपर वो कैसे बना रहे हैं. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, एंड इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. एंड कहीं पर डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है. अगली वीडियो किसके ऊपर बनाना है, एक्सेप्ट दोस्त, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, उसके अलावा भी आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है. सो या मुझे लगता है मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा कर दिया है, ठीक है. सो अंटिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ, स्टे साउंड, एंड ध्यान रखो अपना अच्छे से, ठीक है. बाय बाय.